अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगाए। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुनाह क्या किसी के उगाए उगाए। अगर उग सको तो युगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो युगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो मुड़े, वही देख कर दूसरों को उड़े। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े। अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ओम शांति। 1988 में एक ब्राज़ील के लेखक ने एक बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी, द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट अर्थात जो रसायन बनाने वाला होता है, रसज्ञ। उस किताब में एक बहुत सुंदर वृत्तांत है। सेंशियोगो नाम का एक युवक है, वो चरवाहा स्पेन में कहीं रहता है। उसे प्रकृति बहुत प्रिय है। अकेला भेड़ चराता है और एक रात उसे एक स्वप्न दिखता है और उस स्वप्न में वो देखता है कि दूर इजिप्ट में, मिस्र में जो पिरामिड है
उस पिरामिड के नीचे बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। वो सुबह उठता है, सोचता है ऐसे ही स्वप्न होगा, पर दूसरी रात, तीसरी रात, हर रात एक ही स्वप्न बार बार आने लगता है कि दूर मिस्र की भूमि में जो पिरामिड है उसके नीचे ढेर सारा खजाना छिपा हुआ है। और दिखाया गया उस किताब में कि ढेर सारी ऐसी घटनाएं होती है जो उसे प्रोत्साहित करती है कि सब कुछ छोड़कर उस खजाने की तलाश में निकल पड़। वो अपना सब कुछ बेच बाच कर निकल पड़ता है और इस यात्रा में उसे कई लोग मिलते हैं। उसकी विस्तृत चर्चा हम नहीं करेंगे, परंतु ढूंढते ढूंढते वो पहले अफ्रीका पहुंचता है। वहाँ पर चोर डाकू उसका सारा सामान लूट लेते हैं और वहीं पर वो 1 साल तक काम करता है, धन कमाता है किसी दुकान में, और फिर सोचता है, वो भूल जाता है कि मुझे उस खजाने को भी ढूंढना है। फिर लौटने लगता है, फिर उसे कोई रिमाइंड कराता है कि तुम ने सुना है ऐसा एक खजाना है। उसे अपना स्वप्न याद आता है, फिर वो निकल पड़ता है, फिर कहीं और जाता है, फिर कहीं और जाता है। बीच में दिखाया है उसे किसी से प्रेम हो जाता है, सोचता है विवाह कर लूँ, फिर कोई उसे याद दिलाता है कि तुम्हें तो खजाना ढूंढना है। और अंततः उस किताब में दिखाया कि वो आखिर मिस्र पहुंच जाता है, इजिप्ट में, और उन खजानों के पास पहुंच जाता है, उस पिरामिड के पास, और वहां पर खोदने लगता है। और उसी समय डाकुओं का एक गिरोह वहां आ जाता है और वो डाकुओं से कहता है कि मुझे स्वप्न दिखा था। वो कुछ पूछते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैंने कई बार एक ही स्वप्न देखा है कि इजिप्ट में जो पिरामिड है, पिरामिड के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। वो डाकुओं का सरदार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, खजाना और यहां? एक स्वप्न तो मैंने भी देखा है और कई बार देखा है, और वो खजाना यहां नहीं, वो तो स्पेन में गड़ा हुआ है। और उसे वो नक्शा देता है, ये जगह है। वो सैंटियागो वापस लौटता है अपने ही घर। जिस झाड़ के नीचे बैठकर उसने वो स्वप्न देखे थे, उसी झाड़ का वो खजाना, वहीं वो खजाना है। जिस खजाने की तलाश में वो इतने साल भटकता रहा, उसे वहां जाकर पता चलता है कि वो खजाना वहां नहीं है, वहीं है जहां वो उस पेड़ के नीचे, और वो खोदता है और उसे खजाना मिल जाता है। ये किताब बहुत प्रसिद्ध है, हमने बहुत संक्षिप्त में बताई। इसमें ढेर सारी कुछ ऐसे ऐसे वाक्य हैं जो विश्व भर के साहित्यकार या फिर मनीषी, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको भी प्रभावित किया। और एक वाक्य उसमें ऐसा है, इफ यू डिजायर समथिंग इंटेंसली, यदि तुम कोई चीज को चाहते हो कि ये चीज मुझे चाहिए, और तुम्हारी ये इच्छा बहुत शुद्ध है, पवित्र है, द इंटेंट इज वेरी प्योर, दिल से चाहा है किसी चीज की, तो क्या होगा? द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। सारी सृष्टि षड्यंत्र करेगी। किस बात के लिए? तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। शब्द प्रयोग किया गया है, षड्यंत्र। द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। यदि हमारे अंदर कोई इच्छा है और वो इच्छा बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, निस्वार्थ है, तो सारी सृष्टि तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। घटनाएं ही ऐसी घटेगी जीवन में कि अपने आप तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। फिर ये नहीं कह सकोगे कि परिस्थितियां ऐसी है, समस्याएं ऐसी है,
कोई अध्यात्म मार्ग में बहुत आगे बढ़ना चाहता है पर इतनी उलझनों में उलझा हुआ है, पर उसकी दिल से इच्छा है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है और इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। ऐसी ऐसी घटनाएं होगी कि उसका सारा बिजनेस, उसके सारी उलझने अपने आप छूटते जाएगी और वो व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा जहां उसे पहुंचना था। हमारी इच्छा कैसी है, कितनी शुद्ध है? क्या वास्तव में हम वो बनना चाहते हैं जो हम कहते हैं, या केवल कहते हैं, अंदर से इच्छा नहीं है? जैसे वो स्वर्ग में एक सीट खाली हमें दिखाते हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। हर एक को स्वर्ग जाने की इच्छा है पर मरना किसी को भी नहीं है। यदि वास्तव में इच्छा है और शुद्ध इच्छा है तो वो पूरी होगी। सृष्टि, एक एक घटना, सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग आ जाए हमारे जीवन में जो लाइक माइंडेड हो, ऐसे लोग आ जाए जीवन में कि जिनके साथ हम बहुत तीव्र पुरुषार्थ साथ साथ मिलकर करें, ऐसे सारे लोग जो बाधाएं हैं, जो विघ्न है, टॉक्सिक, वो सब निकल जाए और अपने आप ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि जिसमें हमारे लिए पुरुषार्थ एक आनंद बन जाए। उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र। बंगाल का एक कवि चंडीदास लिखता है, उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र। ऐसा जीवन हो जाए जिसमें उमंग हो, जिसमें उत्साह हो, जिसमें पुरुषार्थ नहीं। लास्ट संडे की मुरली, मेहनत युक्त नहीं, मोहब्बत युक्त, मेहनत मुक्त, सहज हो जाए। पर इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता क्या है? प्योरिटी हर एक को प्रिय है, हर एक चाहता है मैं बहुत प्योर बन जाऊं, हमारी प्योरिटी बहुत हाई लेवल पर चली जाए जिसमें जरा सा भी अपवित्रता का कोई अंश ना हो। पर इंटेंसिटी कितनी है इस इच्छा की? बाबा कहते हैं दो प्रकार के बच्चे, एक दिल और एक दिमाग, ऐसे दो। दिल से पुकारो तो दिल की आवाज दिल तक जाएगी। आर्त पुकार हो चेतना की। भागवत में दिखाया है, एक कीड़ा ऊपर पेड़ से गिरता है, नीचे नीचे तालाब है, मृत्यु निकट है, और वो कीड़ा पुकारता है, हे गोविंद, हे गोपाल। उस पुकार में इतनी तीव्रता है, इतना आर्त भाव है, आर्तनाद है, हे गोविंद। रक्षा कर। दिखाया है वो कीड़ा अब गिर रहा है बस और डूबने वाला है, उसी बीच एक पत्ता उस जल पर गिरता है और उस पत्ते के ऊपर वो कीड़ा गिरता है। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद सुन, मैं कहाँ हूं? मैं वहां नहीं हूं वैकुंठ में। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयन च, ना ही योगियों के हृदय में जो तपस्या करते बैठे हुए हठ योग। मदभक्ता यत्र गायन्ति, जो मुझे पुकारता है, जो मुझे याद करता है, मन मनाभव मध्याजी भक्तो माम नमस्कुरु, वहां मैं हूं।
दिल से कहो मेरा बाबा तो बाप हजूर क्या है, हाजिर है, परंतु दिल से नहीं निकलता, सौदा दिल का है। मेरा बाबा कहते रहते और रोते भी रहते माताएं। बाबा को बाकी सब नहीं चाहिए, उसे चाहिए शुद्ध हृदय, प्योर हार्ट, बहुत शुद्ध हृदय जो किसी का बुरा नहीं चाहे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छिद्र कपट छल मुझे प्रिय नहीं है, निर्मल हृदय मुझे प्रिय है। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द लॉर्ड। कौन जा सकता है स्वर्ग के राज्य में? जीसस से पूछते हैं, बता हे मालिक, हे प्रभु, कौन जा सकता है? वो कहता है जिनका हृदय स्वच्छ है वही मेरे पिता के राज में जा सकते हैं, बाकी नहीं। नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड, बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हर एक वो नहीं जो केवल कहते रहता है हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, नहीं, वो नहीं। जो मेरे पिता के मत पर चलता है, श्रीमत पर चलता है, केवल वही शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। तो खोज करना बंद करना है, फिर क्या काम करना है? जागना है, भीतर का जागरण लाना है। नहीं तो हमारी स्थिति भी उसी मृग की तरह है, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। मैं तुझे वैसे खोजता हूं, परंतु उस हिरन को यह नहीं पता कि उसी की नाभि में, उसी के कुंडल में वो कस्तूरी है, वो मस्क, वो द्रव्य सुगंधित वही है, और वो वन माही ढूंढ रहा है यहां वहां यहां वहां। क्या हमारी स्थिति भी ऐसी तो नहीं? दूसरों को हम सिखाते हैं, कोर्स कराते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, पर क्या हम उस ज्ञान के स्वरूप बने हैं? दूसरों को हम ये सिखाते हैं कि मन की शांति कैसे मिले, परंतु क्या हमारा मन शांत है, स्थिर है? और प्रकृति कहो या नियति कहो या ड्रामा कहो या भगवान कहो, बाबा कहो, ने आप सबको एक अवसर दिया है खुद को फिर स्थिर करने का, फिर से स्वयं को शांत करने का। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं हो जाता ये ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। इसी हारमोनी हॉल में एक बार संत का सम्मेलन था, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे महामंडलेश्वर सब आए थे, बैठे थे इधर। उसमें से एक जज भी थे, उन्होंने बीच में भाषण दिया था और उन जज ने कहा था कि वेद, पुराण, उपनिषद जो लिखे गए हैं, वेदों की जो ऋचाएं है जो लिखी गई है, वो ऋषि मुनियों ने इतनी ऊंची अवस्थाओं में लिखी गई है कि अगर उनको समझना है तो हमें पहले अपनी अवस्था को उनकी अवस्थाओं तक ले जाना पड़ेगा, तो ही वो समझी जा सकती है। उसी तरह अव्यक्त मुरलिया जो है वो अव्यक्त, भगवान अव्यक्त है, अव्यक्त स्थिति में गाई गई है। हमें उनको यदि समझना है, स्पीकर इधर है, ऑडियंस नीचे है, कैसे मेल होगा? पहले तो जैसे वो अव्यक्त है हम भी अव्यक्त हो तो वो अव्यक्त वाक्य समझ में आएंगे, नहीं तो हाथ में केवल शब्द होंगे बस, और कुछ नहीं। कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था, साकार मुरली में कुछ बच्चे हैं, सेवा करते हैं, दूसरों का कल्याण करते, स्वयं विकार में जाते हैं। वो दूसरों का कल्याण कर लेंगे पर खुद उनका कल्याण नहीं होगा। दूसरों को यह सिखा सकते हैं शांति कैसे मिले, परंतु स्वयं अशांत है। जीवन की खोज परम की खोज है। आत्मा अनंत है, आत्मा अनंत है, और अनंत की प्यास केवल अनंत ही मिटा सकता है। Infinite cannot be satisfied by anything that is finite.
इसलिए इस संसार का कोई व्यक्ति हमें सुख नहीं दे सकता, इस संसार की कोई वस्तु, कोई सुख, कोई सामग्री, कोई वैभव, कोई सत्ता, कुछ भी नहीं। आत्मा तृप्त ही रहती है, सब कुछ मिल गया, सब कुछ है, सारे संबंध अच्छे हैं, कोई झगड़ा नहीं है। फिर भी कोई हमें कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारी हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं, फिर भी आत्मा प्यासी ही रहती है, क्योंकि आत्मा की प्यास अनंत की प्यास है। आत्मा को परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी कुछ भी भर ही नहीं सकता। इसलिए कितने भी हम सेवाओं में भटक जाए या सेवाएं करे, फिर भी यदि उसकी विस्मृति है तो आत्मा खाली ही रहेगी। सबसे पहली प्रदर्शनी लगी थी मुंबई में, साकार बाबा जब थे, और बहुत उमंग उत्साह से सबने बहुत सेवा की थी, पहली प्रदर्शनी। और फिर बाबा का संदेश आया था, और संदेश में था बच्चों ने बहुत उमंग उत्साह से सेवा की है, बाप दादा बहुत खुश है, बाबा को बच्चों पर नाज है, ऐसी ही सेवा करते रहना, बहुतों का कल्याण हो गया। और लास्ट लाइन थी, सेवा बहुत अच्छी की पर बच्चे बाप को भूले हुए थे, पर बच्चे बाप को भूले हुए थे। जिसकी सेवा कर रहे उसी को भूले हुए। इसीलिए सेवाओं में संघर्ष है, मैं है, नाम ब्रह्मा कुमारी, परंतु मैं का विस्तार हो रहा है। सेवाओं का समाचार नहीं सुनाते हम। जब हमें कहता है कोई कि सेवाओं में क्या क्या किया तुमने, हम सेवाओं का समाचार नहीं सुनाते, हम मैं का समाचार सुनाते। वो मेरा समाचार है, मैंने क्या क्या किया, मैं की तृप्ति हो रही है। अध्यात्म अर्थात सारा झूठ, सारा आडंबर एक तरफ कर देना। अध्यात्म अर्थात सारे कर्मकांडों से मुक्त हो जाना। ज्ञान अर्थात जिसमें किसी तरह का कोई कर्मकांड नहीं हो, परंतु वर्तमान समय हम जो कुछ कर रहे हैं और जो हमारी दिनचर्या है उसका वास्तविक अर्थ छूटकर वो एक कर्मकांड बन चुका है। अमृत वेला भी एक कर्मकांड बन चुका है, मुरली सुनाना भी एक कर्मकांड बन चुका है। जो सेवा कर रहे हैं उसमें नाम और मान की अत्यधिक कामनाएं हैं, कंपटीशन है। वी आर वन फैमिली, एक ही डिवाइन स्पार्क है सब में। हमारा लक्ष्य है यज्ञ सेवा, ना कि मेरी महिमा हो, मेरे सेंटर की महिमा हो। और कई बार सेवा कम, डिससर्विस ही ज्यादा हो जाती है। अध्यात्म अर्थात अंतर्मुक्ता। इस भट्टी के 3 नियम हैं। रूल नंबर 1, मोबाइल स्विच ऑफ। जिन्होंने अभी तक नहीं किया होगा वो कर देंगे। स्विच ऑफ अर्थात जब तक भट्टी है, 26 तक या 27, 26, मोबाइल का स्पर्श ना हो शरीर को, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, कट ऑफ संसार से। 3 दिन तो बहुत कम है, कम से कम 1 मास का मौन चाहिए अध्यात्म की थोड़ी सी झलक देखने के लिए। और बिना मौन के केवल बुद्धि विलास है और वाणी विलास है बस। सारी क्लासेस, सारा ज्ञान केवल वाणी विलास और बुद्धि विलास। रूल नंबर 2, आर्य मौन, संपूर्ण मौन। आपस में बात करना बंद,
आपस में बात करते करते तपस्या नहीं हो सकती। हाँ, जो प्रबंधन में है, मैनेजमेंट में है, उनके लिए अलग बात है, पर बाकी लोग जो यहाँ तपने के लिए आए हैं, जो केवल एंटरटेनमेंट के लिए आए, उन्हें इन तीनों में से किसी भी नियम को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, क्लासेस सुनो, मुरली सुनो, पिकनिक करो, घर जाओ। उसका असर 10 दिन चलेगा, हाथ में कुछ भी नहीं। जिन्हें गंभीर साधना करनी है, गंभीर साधक की भांति हो जाओ। साधक होते हैं, सब भूल जाते हैं, मैं कौन हूं, क्या हूं, अपना सारा अहंकार, पद, पोजीशन, छोटा सा बालक बन जाओ, अकेले हो जाओ। अध्यात्म अर्थात अकेला हो जाना। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। रूल नंबर 3, इस कैंपस से कहीं बाहर नहीं जाना। लॉकडाउन 3 दिन ऐसे रहो जैसे आध्यात्मिक कारागृह में हो, स्पिरिचुअल इम्प्रिजनमेंट। भिक्षुओं की तरह जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, पी लो, कोई कंप्लेंट नहीं। वनवासी जीवन, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम कैसे रहा 14 वर्ष? क्या खाता था, क्या पीता था, कहाँ सोता था? वैसे 3 दिन संपूर्ण मौन। जिसको बात करना है करने दो, हम चुप रहे तो कुछ होगा। हमें याद है हमारे अपने जीवन में जब हमने कभी ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तक नहीं सुना था और बहुत छोटे भी थे, 15-15 ईयर्स, अभी 12th स्टैंडर्ड, 15 या 16 साल, 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दी। हमारे पिताजी चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। महाराष्ट्र में एक मेडिकल कॉलेज है सेवाग्राम, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट रहता है, गांधीयन थॉट्स। वो पास करना पड़ता है, तब कहीं जाके उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलती है। उनके लिए, उस सब्जेक्ट के लिए कुछ किताबें हमारे पिताजी लेके आए महात्मा गांधी की। उसमें से एक किताब थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के प्रयोग, जीवन कहानी। और हम ये कहेंगे अब तक का जो जीवन था संपूर्ण अंधकार में। फिर वो किताब हाथ में आई और हमने पढ़ना चालू किया, क्योंकि एग्ज़ाम देनी थी, क्योंकि एडमिशन के लिए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और धीरे धीरे लगने लगा ये क्या है। लेखक लिखता है कि मैंने बीड़ी पी, फिर पश्चाताप किया। लेखक लिखता है मैंने चोरी की, पश्चाताप हुआ। मैंने नॉनवेज खाया, फिर पश्चाताप किया, अपने पिता से झूठ बोला। हमें लगा ये जैसे हमारे जीवन में हमने भी ऐसे पाप किए, हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, पर लगा ऐसा। और वो किताब पढ़ते पढ़ते हम मौन हो गए, चुप। और चुप ऐसे हो गए कि अगले 6 मास तक कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। जीवन जो संसार की ओर जा रहा था, अध्यात्म की ओर मुड़ गया। जागृति आई जैसे कि कल्प कल्प पहले वाली। बार बार हमको दिखता था जैसे कोई तपस्वी। वो कौन सी पहाड़ियां है पता नहीं, पर पहाड़ियों के बीच
जैसे हम तपस्या कर रहे हैं। उस समय हमें कुछ भी पता नहीं था अध्यात्म क्या होता है। तब से यात्रा चालू हुई उस मौन से। हमारे घर वालों को लगा इसको क्या हो गया, इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, बोलता ही नहीं। पर उन्हें क्या पता कैसी क्रांति घटित हुई। 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया। MCV, PCB, PCM, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ऐसे 2 ग्रुप रहते थे। दोनों में हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। सब लोग इतने खुश, एक में 95%, एक में 97%, मैथमेटिक्स ग्रुप, इंजीनियरिंग और मेडिकल। पर वो जब रिजल्ट आया, हम इस संसार से बाहर निकल चुके थे, पैर उखड़ चुके थे संसार से। ऐसा वैराग समा गया अंदर कि जैसे ये क्या है, ये लोग क्यों खुश हो रहे हैं, इनको किस बात की खुशी हो रही है। ये लौकिक, ये संसार, जीवन का तो ये लक्ष्य ही नहीं है। जीवन का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन। सुबह की मुरली में है शब्द ही। फिर ये तो सब व्यर्थ है। आगे स्टोरी कुछ और है, वो कभी और सुनाएंगे। परंतु कहने का भाव, बिना मौन के तपस्या नहीं हो सकती, और वास्तविक मौन में ही हम भीतर घुसते हैं। नहीं तो हमारी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या देखो क्या है। हमारा अमृत वेला भी बाह्य मुक्ता, मुरली भी बाह्य मुक्ता, सेवाएं जो कर रहे हैं वो केवल बाह्य मुक्ता है। कितना देर हम चुपचाप एकांत में आंखें बंद करके अंदर बैठ सकते हैं। अधिष्ठान। अंदर जाओ तो डर लगता है, इसलिए बाहर ही रहते हैं ज्यादा समय। गो विद इन, देखो अंदर क्या है। एक चेयर पर बैठो और हिलना नहीं 1 घंटा तक, पैर भी ना हिले, उंगली भी ना हिले। उसको कहते हैं अधिष्ठान की बैठक। बुद्ध को देखा कैसे बैठे, महावीर को देखा कैसे बैठे, ब्रह्मा को देखा कैसे बैठा हुआ है। अधिष्ठान। जरा सी हलचल नहीं है शरीर में। और हम कैसे बैठते हैं? शरीर डोलते रहता है, मन भी डोलेगा शरीर के साथ। सहज राजयोग। शरीर को साधो। मौन 3 प्रकार का है, एक मुख का, एक शरीर का और तीसरा मन का। शरीर का मौन अर्थात स्थिर। बुद्ध प्रवचन दे रहे, सामने एक व्यक्ति बैठा है, एक भिक्षु, वो अपने पैर को अंगूठा हिला रहा है। बुद्ध रुक जाते हैं, कहते क्या हुआ? पहले कहते अंगूठा रोक, हिलाना बंद करो। साधना का पथ है, परिश्रम का पथ है। शरीर को साधो, पहले स्थिर कर दो, मन अपने आप स्थिर होने लगेगा। तो बाह्य मुक्ता से निकलकर अंतर मुक्ता में चलना है। और ये भट्टी तो केवल, जैसे हर भट्टी में हम बताते हैं, ये भट्टी केवल एक रिहर्सल है। रियल आपकी भट्टी वहाँ पहुँचने के बाद चालू होगी। 26 को भट्टी पूरी होगी, 27 को शायद पहुँचोगे, 28 से रियल भट्टी चालू होगी। ठीक है, 21 दिन, 21 डेज। 28 को सभी घर रहेंगे सेवा केंद्रों में, कि इधर रहेंगे? पहुँच जाएंगे ना 28 तक या 29 तक? 28 से भट्टी चालू करनी है, अपनी खुद की, स्वयं की, खुद की। टॉपिक कल सुबह, परसों सुबह, जब तक यहां है, किसी ना किसी अमृत वेला ऊपर से टचिंग होगी बाबा से कि ये इस विषय पर तुमको भट्टी करनी है, अपने अकेले की। किसी के संबंधों में कड़वाहट है तो संबंधों पर भट्टी करेंगे। किसी का ब्रह्मचर्य लड़खड़ाता रहता है बार बार,
वो केवल ब्रह्मचर्य पर भट्टी करेंगे। 21 दिन ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त और कुछ भी ना पढ़ेंगे ना सुनेंगे, दिन रात ब्रह्मचर्य की किताबें पढ़ो। जिनको अमृत वेला नहीं हो पाता है वो 21 दिन का व्रत लेंगे अमृत वेला का, 2 से 5 का। जिनका चिंतन ही नहीं होता है वो चिंतन की भट्टी करेंगे। जिनके जीवन में विघ्न ही विघ्न है वो विघ्नों से कैसे दूर हो जाए, पार हो जाए, उस पर भट्टी करेंगे। पर करेंगे अपनी अकेले की भट्टी, और उसका विषय टॉपिक किसी को नहीं बताना है, गुप्त होगी। ये भट्टी सार्वजनिक है। इस सार्वजनिक भट्टी का परिणाम यदि व्यक्तिगत भट्टी नहीं हुआ तो यहां आना केवल मनोरंजन है बस। कलेक्टिव भट्टी शुड कन्वर्ट इनटू इंडिविजुअल रिट्रीट। इसके लिए सोचो, ये तैयारी चालू है। रियल तो साधना वहां करनी है। यहां जो अनुभव हो रहा है अशरीरीपन का, हा, क्या क्लासेस चल रही है, वाह वाह वाह। बाबा के प्यार में आंसू बह रहे हैं। ये मधुबन की शांति है और मधुबन का अशरीरीपन है। यहां से जाती ये छिन जाएगा, फिर वहां के वाइब्रेशंस और वहां की माया चालू हो जाएगी। इसलिए यहां बैठे हुए वहां की प्लानिंग करनी है। वो करियर की प्लानिंग हो सकती है, वो समर्पित जीवन की प्लानिंग हो सकती है, वो सीनियर्स के साथ जो टकराव है उसकी प्लानिंग हो सकती है, वो जूनियर्स के साथ जो संबंधों में मनमुटाव है उसकी प्लानिंग हो सकती है, जो शरीर की बीमारियां है उसकी प्लानिंग हो सकती है। शरीर की बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास, सुबह की मुरली। मैं कोई तुम्हारी बीमारी ठीक करने नहीं आया हूं। बाबा घुटने का दर्द ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, ये सब काम करने मैं नहीं आया हूं। तो हरेक को अगले 2-3 दिन जब तक यहां है तब तक जल्दी सो जाओ। 8:30 बजे, 9 बजे, जितना जल्दी हो सके सो जाओ। और मोबाइल तो बंद कर ही दिया है, तो कुछ चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। जिनको मोबाइल पे बात करनी है, ये क्लास होने के बाद सबको बात जिससे बात करनी है दुनिया में, बेटा, काका, मामा, चाचा, माँ, मम्मी, डैडी, बात करके मोबाइल स्विच ऑफ। उनको कहो दो कि मोबाइल अभी भट्टी का लास्ट क्लास जब होगा ना उसके बाद ही खुलेगा, चालू होगा। और तब तक जल्दी सो जाओ और उठो 1:45, 1:40, 1:30, ताकि नहाकर 2 बजे से भट्टी चालू कर सके। और वो एक जगह बैठकर नहीं करना है, नहीं तो नींद आती रहेगी। आधा घंटा उठ जाओ, चलो फिरो, अगर नींद आती है तो। बैठना नहीं है, कुछ पढ़ो। अमृत वेले के लिए बाबा ने कितनी सारी बातें कही है। अमृत वेला केवल योग ही नहीं करना है, अमृत वेला कितनी सारी चीज़ें करनी होती है। अमृत वेला उठकर भाषण लिखो, साकार मुरली। अमृत वेला उठकर चिंतन करो, मनन करो। अमृत वेला उठकर कुछ सुनो। अमृत वेला उठकर प्लानिंग करो। अमृत वेला उठकर, अमृत वेला में मन एकाग्र होता है, उस एकाग्रता का फायदा उठाओ। जरूरी नहीं है कि बाबा के कमरे में बैठ के केवल तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उसको रिमाइंड कराते रहते, तुम इसके सागर, तुम उसके सागर, तुम ऐसे सागर, तुम वैसे सागर। डू समथिंग न्यू। हर दिन का अमृत वेला नया होना चाहिए, नया, नवीनता हो उसमें। वही 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 तुम प्यार के सागर हो, आनंद के सागर हो, शांति के सागर हो। तुम माँ भी हो, बाप भी हो, टीचर भी हो, तुम गुरु भी हो। फिर इसको सकाश और उसको सकाश, और जो हमारे दुश्मन हैं उन सबको सकाश। इनकी बुद्धि बाबा, इनकी ट्रांसफर करा दो जल्दी से जल्दी, और घुटने का दर्द ठीक कर दो, और ये कर दो, और वो कर दो, और पति की बुद्धि का ताला खोल दो, और बेटे को जल्दी से ज्ञान में ला लो, और बेटी को ब्रह्मा कुमारी बना दो बाबा। जल्दी से जल्दी उसको ब्रह्मा कुमारी बना दो। कब मैं अपनी बेटी को संडली पर बैठकर मुरली सुनाते हुए सुनूंगी, और बेटी अपने सपनों के शहजादे का इंतजार कर रही है, कब घोड़े पर सवार होकर आएगा और मुझे ले जाएगा। और मां कुछ और सोच रही है। जिनकी भोजन में आसक्ति है वो 21 दिन भोजन की भट्टी करेंगे। जिनकी शरीर की बीमारियां हैं वो क्यों बीमारियां जा नहीं रही है,
कारण ढूंढेंगे बीमारियों का, उस पे भट्टी करेंगे। तो ये भट्टी तो करनी है, हमें भीतर जाना है। मृग बाहर ढूंढ रहा है, लहूलुहान है, पागल हो रहा है, जहां जाओ वहां पर उसे उस सुगंध उसको पदभ्रमित कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है उसे कहां है वो सुगंध, जहां जाता है वही सुगंध, वही कस्तूरी। उस कस्तूरी की ही तलाश करनी है। व्हाट इज माई कस्तूरी, मेरे लिए कस्तूरी क्या है, और वो जो कस्तूरी है वो मेरे ही भीतर है, बाहर वो है ही नहीं। और ऐसी 16 बातें हैं जो हमें बाहर नहीं भीतर ढूंढनी है। और जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं जिसका स्रोत बाहर है, वो बाहर है ही नहीं, वो अंदर है। पहला ज्ञान। ज्ञान किसी किताब से नहीं लिया जा सकता, ज्ञान का तो जन्म होता है। ज्ञान सूचनाएं नहीं है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा परम धाम में रहता है, ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा तन में आता है, ये संगम युग चल रहा है, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, ये सूक्ष्म वतन है, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये साकार मुरली है, ये अव्यक्त मुरली है, मधुवन में आते हैं बाबा, ये सब सूचनाएं हैं। ज्ञान ये नहीं। ज्ञान अर्थात सूचनाओं के साथ जब अनुभव जुड़ जाए, और उसके भी आगे की अवस्था है प्रज्ञा। प्रज्ञा जाग जाए, अंतर्बोध जाग जाए। ज्ञान जिसे हम बाहर ढूंढ रहे, जैसे हम अंतर्मुखी हो जाएंगे और अंदर की यात्रा करेंगे भीतर, अपने आप ज्ञान प्रस्फुटित होगा। ज्ञान हमारे भीतर ही है, हमें केवल उघाड़ना है उसे। ये कचरा जो है उसको हटाना है। इतने समय से मुरलियां सुन रहे हैं, कुछ तो होगा अंदर। 10 दिन के लिए सोचो मुरली कोई ना मिले तो क्या बेचैन हो जाओगे? ये आज की मुरली, आज की मुरली, हर एक आता है तो कहता है आज की मुरली। अगर उसको कहो ये लो कल की मुरली, कल की मुरली की तो देखने की इच्छा नहीं है उसकी तरफ, आज की चाहिए। और जैसे एक बार पढ़ ली काम पूरा हुआ। कितने लोग होंगे जो सुबह मुरली क्लास में जाते हैं, डायरियों में जो पॉइंट्स लिखते हैं वो शाम को फिर खोल के देखते हैं? बहुत कम। कुछ कुछ माता है तो सेंटर पर जाती है, डायरी वहीं छोड़ के आती है सेंटर पर, सीधा अगले दिन खुलती है, टेबल के नीचे रहती है उनकी डायरी, वहीं पॉइंट्स लिखती है, वहीं छोड़कर दूसरे दिन। और कितनी डायरियां भर दी होगी मुरलियों की, पॉइंट लिख लिख कर। कुछ याद है? कुछ भी नहीं, डायरियों में है सब। मुरली कैसी थी? बहुत अच्छी थी। क्या थी वो मत पूछो, बस डोंट आस्क। पहले तो आते नहीं हो क्लास में और फिर पूछते हो मुरली में क्या था। अच्छी थी, क्या अच्छा था? क्या अच्छा था? ज्ञान। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। अमृत वेला चिंतन करो, मनन करो, बाबा से बात भी करो, रूरियान भी करो, अशरीरीपन का अनुभव करो, ड्रिल भी करो, बिंदु रूप का अभ्यास भी करो, कंबाइंड स्थिति का अभ्यास भी करो, फरिश्ता स्वरूप का भी अभ्यास करो, अव्यक्त रूप का अभ्यास करो, देही स्थिति, विदेही स्थिति, अशरीरी स्थिति, सारी अलग अलग स्थितियों का अभ्यास करो, साथ साथ चिंतन भी करो। उसके लिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा। 3:30 बजे उठकर काम नहीं होगा, पीछे पीछे जाओ थोड़ा, 5-5 मिनट। और 5 मिनट भी अगर पीछे हटना है, सारी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। इतना आसान काम नहीं है ये, बड़े बड़े त्याग करने पड़ेंगे। और अमृत वेला यदि पावरफुल करना है तो उसकी विधि है रात्रि भोजन त्याग। उधर सूर्यास्त हो गया, मुख बंद, फिर कुछ नहीं खाना। प्लानिंग करनी है अपने भोजन की भी। बुद्धि खाली चाहिए और पेट खाली चाहिए योग के लिए, नहीं तो सारी शक्ति उस भोजन को पचाने में लगी रहेगी। उठेंगे कैसे? सुस्ती रहेगी, उठने के बाद भी थकान सी रहती है। तो सबसे पहला है ज्ञान, दूसरा है गुण। जो गुण हमें दूसरों में दिख रहे और दूसरों की तरफ आकर्षित करते। क्यों आकर्षित करते? कोई बहुत मौन में रहता है, शांत रहता है, नीचे
देख कर चलता है, एकदम ऐसा योगी हमको आकर्षित करता है। कोई बहुत कम बोलता है, हमें वही आकर्षित करता है जो हम में कमी है, परंतु वो गुण वास्तव में हमारे अंदर है, वो हमारे ही भीतर है। हमें उसे मैनिफेस्ट, उघाड़ना है, बाहर निकालना है, प्रगटीकरण करना है। परंतु उसके लिए फिर से एक ही विधि है, भीतर घुस जाओ, अंदर, अंदर की यात्रा। अगले 2-3 दिनों में अमृत वेला और एक काम करना है। बचपन से लेकर अब तक क्या क्या जीवन में हुआ वो सारी हिस्ट्री को रिवाइज करना है अमृत वेला। एक एक घटना को देखना है, कौन से हर्ट, कौन से ट्रॉमा, कौन सी मुसीबतें, विघ्न आए, ज्ञान में आने के बाद परिवार के द्वारा क्या क्या विघ्न आए, और बाबा ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे मदद की, वो सब कुछ देखना है। और कौन से अंदर ऐसे इमोशन से अनहील्ड पड़े हुए अंदर। इसलिए ये भट्टी एक ऑपरेशन है, बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक, चीरा यहां लगाना है आत्मा पर, क्योंकि पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा। किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति नफरत है, कोई काम का अंश वहां बैठा हुआ है, किसी भोग का संस्कार है, किसी भोग की स्मृति है जो बार बार ऊपर उठती है, कोई एडिक्शन है जो निकल नहीं रहा है, कोई झूठ है जो हमने अंदर दबा के रखा है, जो किसी से आज तक शेयर नहीं किया और डर लगता है, कोई ऐसा सत्य है, नेक्स्ट संडे की मुरली सत्य असत्य पर है, कोई ऐसा असत्य है जो हमने छिपा के रखा है। सोचो, इस भट्टी में आए हैं, पूरा स्वच्छ होकर ही जाना है। इसके लिए मौन हो जाओ, अकेले हो जाओ और चुप हो जाओ। अगर बोलना भी पड़े, बाबा कहते हैं बाह्य मुक्त, अंतर्मुखी होकर बाह्य मुक्ता में आओ। फिर बिंदु पर केंद्रित रहे, परिधि पर नहीं डोलना है। तो दूसरा है गुण, वो सारे गुण हमारे भीतर है, खोज करनी है। तीसरा है शक्तियां, मुझ में अनंत शक्तियां है। आज सुबह की साकार मुरली, साक्षात्कार हो ना हो, आत्मा तो तुम हो ही। अगर मैं आत्मा ही हूं, साक्षात्कार हो या ना हो, आई एम सोल, आई एम स्पिरिट, टू बिकम लेस ऑफ बॉडी एंड मोर ऑफ स्पिरिट। सब शक्तियां मुझ में है, मैं शक्तिशाली हूं, बहुत शक्तियां है मुझ में। शक्तियों की खोज बाहर नहीं करनी है, शक्तियां मांगनी नहीं है किसी से भीख नहीं मांगनी है, मुझे शक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुझे मदद कर दो। लोग आते कहते भाई जी हमको थोड़ी सकाश देना, हमारा ये हो रहा है, विघ्न आ रहे हैं जीवन में। क्यों? सकाश एजेंसी खोल रखी है इधर, हमको सकाश दे देना। सकाश क्यों चाहिए? अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत की संतान हो। आय धामिनी दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदं पुरुषम महांतम, आदित्य वर्णम तमसा परस्ताप, सूर्य के भांति तुम तेजस्वी हो, आदित्य वर्णम। देवताओं से भी अधिक तेजस्वी तुम हो। क्यों किसी से कुछ मांगना है? भीख नहीं मांगना है किसी से, ना मदद चाहिए किसी की, ना प्यार चाहिए किसी के, ना ही किसी की स्तुति चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए, ना हॉस्पिटैलिटी चाहिए, कोई हमारी देखभाल करे, ना केयर करे, ना अटेंशन दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, अकेले हो जाना। ना तुम्हारा अटेंशन चाहिए, ना तुम्हारी अप्रिसिएशन चाहिए, ना तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए किसी से। बाबा से सब कुछ मिल रहा है। हमने सेवा की, ऊपर रिकॉर्ड हो गया। कोई दूसरा देहधारी आकर कहे कि तुम बहुत अच्छी सेवा करते हो, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, अपने आप मिलेगा। यू आर सन ऑफ किंग नॉट बेगर्स, अमृतस्य पुत्रा। शक्तियां, ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये तीन कहां है? बाहर नहीं, भीतर। अगला बाबा मुरली मधुबन, ये हमारे ही हृदय में है, यहां ही है वो। मुरली कहां है? एक स्थिति ऐसी आएगी कि भीतर से ही मुरली बजनी चालू होगी। स्थिति अव्यक्त हो जाएगी तो अव्यक्त मुरली हृदय से उठेगी। मधुबन कहां है? मधुबन क्या है? ये मधुबन है क्या? उसकी कोई भौगोलिक परिभाषा है? मधुबन कोई भौगोलिक परिभाषा, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन नहीं है मधुबन। वो हर स्थान जहां परमात्मा याद है वो मधुबन है।
वो हर स्थान जहां पवित्रता है वो मधुबन है। वो हर स्थान जहां पर मुरली चल रही है वो मधुबन है। मधुबन केवल इतनी छोटी सी जगह नहीं है। यज्ञ इतना छोटा नहीं है। यज्ञ इज मधुबन विदाउट वॉल्स। हृदय में ही है, बस भीतर जाओ। यहीं बैठे बैठे चार धाम की यात्रा करो हर दिन। ये और एक काम है जो रोज सबको करना है अगले 3 मास। अमृत वेला शांति स्तंभ पर जाओ, शक्तिशाली बनो। हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करो, उस वायुमंडल में प्रवेश करो जब सारी साकार मुरलियां 5 साल की वहां चली थी। व्यर्थ से मुक्त होंगे। बाबा के कमरे में जाओ, कुटिया में जाओ। 4 स्थानों की यात्रा रोज अमृत वेला करनी है, ठीक है। यहां बैठे बैठे मधुबन की यात्रा करनी है। तो मधुबन हमारे ही भीतर है, बाबा हमारे ही भीतर है, मुरली हमारे ही भीतर है। ये 3। अगला, पवित्रता, सुख और शांति। प्यूरिटी कहां है? हमारे अंदर। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। सुख कहां ढूंढूं? वस्तुओं में, व्यक्तियों में, किसी संबंध में, पति में, पत्नी में, बच्चों में। उनमें सुख है ही नहीं। धोखा है, वो भ्रम है। देहधारियों में सुख हो ही नहीं सकता। वो खुद भिखारी है, हमें सुख क्या देंगे? सुख हमारे भीतर है, शांति हमारे भीतर है। पवित्रता हमारे ही भीतर है। मुझे कहीं से उधार नहीं लानी है पवित्रता, कहीं से खरीदनी नहीं है, किसी से छीननी नहीं है। मैं खुद ही परिपूर्ण हूं। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं ही पूर्ण हूं। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाए तो जो बचता है वो भी पूर्ण ही है। ऐसी परमात्मा की महिमा है उपनिषदों में। मैं भी पूर्ण हूं। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। आई नीड नथिंग। मैन, आई डोंट वॉन्ट यू। वुमन, आई डोंट नीड यू। मुझे कोई नहीं चाहिए। उसका साथ काफी है, बस। वो है, सब कुछ है। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर उसमें सब कुछ समाया हुआ है। परमात्मा में सब कुछ समाया हुआ है। एक बाप ही संसार, अर्थात उसमें ही सब कुछ है। उसके अतिरिक्त तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। है तो ठीक, नहीं है तो बहुत अच्छा। आओ तो वेलकम, और जाओ तो भीड़ कम, ऐसा कहते हैं ना। आओ तो ठीक, जाओ तो भी ठीक। इतना स्ट्रांग बनना है, रोना नहीं है बैठ के। रोना प्रूफ बनने की ये भट्टी है, ठीक है। जिनको बहुत रोना आता है ना, सोचो सारे आंसुओं को यहां बहा के चले जाना, अभी फिर से आने ना पाए। अगला, खुशी। खुशी बाहर है ही नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं है, वस्तु में नहीं है, स्थान में नहीं है, किधर भी नहीं है। कभी दादी ने प्रश्न पूछा था, क्या सेवा तुम्हारी खुशी का कारण है? क्या उत्तर कहेंगे? क्या सेवा तुम्हारी खुशी का कारण सेवा है? अगर सेवा छीन ली जाए तो दुखी हो जाओगे फिर तो। आज सेवा दी गई है, अच्छी भाषण देने की बहुत खुशी हो रही है, कोर्स कराने की, कल कहे कि ये बंद, किचन में सेवा करो, तो फिर तो दुखी हो जाओगे। सेवा हमारी खुशी का स्रोत नहीं है। और सेवा में सबसे ज्यादा माया थी। एक विदेश की बहन ने दादी जानकी को खत लिखा, उसे विदेश में भेजा गया, मिडल ईस्ट में। वहां कोई सेवा नहीं, अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज। उसने दादी को लिखा, क्या करूं, इतने मास हो गए, कोई सेवा नहीं बढ़ रही है। ब्राह्मण बन ही नहीं रहे। दादी ने उत्तर लिखा, लक्ष्य रखो, ब्राह्मण बनाने का लक्ष्य नहीं रखो, मैसेज देने का लक्ष्य रखो बस।
ब्राह्मण बनाने का लक्ष्य रखोगे तो दुखी हो जाओगे। केवल मैसेज दे दिया, बस छोड़ दो। खुशी। अगला संतुष्टता, तृप्ति। गहरी तृप्ति और गहरी संतुष्टता हमारे भीतर है। जितना अंतर्मुखी होंगे उतनी तृप्ति का अनुभव होगा। और संसार में तो वासनाएं है, वासना दुष्पूर है, कभी तृप्त नहीं होती। इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी, दूसरी पूरी हुई, तीसरी। एक व्यक्ति आलसी होता है, उसको काम की तलाश होती है। वो एक स्थान पर जाता है जहां ढेर सारी भैंसें हैं, उनको रात भर देखना है बस। पर मालिक कहता है तुम तब सो जाना जब सारी भैंसें सो जाएगी। वो कहता है अरे वाह, बहुत आसान काम है। वो जाता है, सब भैंसें सोई होती है, एक भैंस जागी हुई है। वो सोचता है ये जैसे सो जाएगी मैं सो जाऊंगा। फिर वो सोती है तो दूसरी जागती है, फिर वो सोती है तो तीसरी जागती है। इच्छाएं भी ऐसी है, एक खत्म होती है दूसरी, वो खत्म होती है तीसरी। समुद्र की लहरों की तरह है, कभी समाप्ति ही नहीं होती। इसके लिए जो करना है अभी करो, नाउ। तृप्ति। अगला प्रेम। हम चाहे कि किसी और से मुझे प्रेम मिले तो दुखी होते रहेंगे। मुझे प्रेम लेना नहीं है, देना है, यह लक्ष्य रखो। मुझे दूसरों से पालना लेनी नहीं है, बहुत ले ली, अब मुझे पालना देनी है, तो खुश रहेंगे। मेरा ध्यान नहीं रखा, पार्शियलिटी की गई, उसको ज्यादा दिया, मुझे कम दिया। प्रेम। अगला आनंद। आनंद बाहर नहीं है, अंदर भीतर है। और अगर नहीं मिल रहा है, अनुभूति नहीं हो रही, तो जरूर कुछ ना कुछ गलती है। ये गलती ये भट्टी का लक्ष्य ये भी रखो कि पिछले 6 मास में मेरे से क्या क्या गलतियां हुई है। आई हैव टू आइडेंटिफाई माई मिस्टेक्स। एंड यूर ग्रेटेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। आपका सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? आपकी अंतिम गलती। हंसी में कहा जाता है 2020-2021 में, एंड द बेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू कोविड-19। कोविड ने जितना लोगों को सिखाया उतना किसी ने नहीं सिखाया। हलचल हुई, बहुत कुछ सीखे। तो आनंद। अगला नशा। वो जो नशा है, ईश्वरीय नशा, रूहानी नशा, इलाही मस्ती, नारायणी नशा भीतर क्रिएट करना है। और उसके लिए फिर से वही मौन चाहिए, वही अंतर्मुक्ता चाहिए, वही साइलेंस, एकांत। बिना उसके ये भट्टी पूरी नहीं होगी। और ये क्लास सुनने के बाद में भी अगर कोई इसे नहीं करता है तो ये मान लेना यहां आना केवल एक मनोरंजन रहेगा, बस टर्निंग पॉइंट नहीं होगी ये भट्टी। अगला सम्मान। हमें प्यास किसकी है? कि दूसरा मेरा सम्मान करे, मेरी स्तुति करे, मुझे माने। एक्नॉलेजमेंट। हमने सेवा की, हम चाहते हैं कि सबको पता चले कि ये मैंने किया है। हमारे मेडिकल में एक बहुत अच्छा नियम है। रेसिडेंट डॉक्टर्स आईसीयू में होते हैं, सीरियस पेशेंट आता है, उसको वेंटिलेटर पर डालते हैं और बहुत कुछ कर लेते हैं, मैनेज करते हैं। पेशेंट कार्डियक अरेस्ट के साथ आते हैं, सीपीआर करते हैं और फिर उसको बचा लेते हैं। या जो भी होता है, बहुत बैड कंडीशन में, बीपी नहीं है, बीपी रिकॉर्डेबल नहीं है, पल्स नहीं है, कार्डियक अरेस्ट के साथ आया है, बाहर 20 रिश्तेदार खड़े हुए बेचैन, क्या हुआ करते हुए। यह सारी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। और रात में ड्यूटी में एक ही डॉक्टर होता है, मेन कंसल्टेंट अपने घर पे होता है, वो अकेला डॉक्टर पूरा मैनेज करता है और बहुत अच्छा है, अच्छे से। और सुबह जो अपने सीनियर को ओवर देता है, बताता है, तो नियम ये है कि ऐसा कभी नहीं बताओ कि पेशेंट आया, सर पेशेंट आया, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ऐसे नहीं बताया जाता है। कैसे बताया जाता है?
50-year-old फीमेल, 50 साल की फीमेल थी, वो आई, फिर उसको सेंट्रल लाइन डाल दी गई, वो इंटूबेट हो गई, उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। मैंने डाला ये नहीं कहा जाता है, ये हुआ, ये ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं तो इसमें अहंकार आ जाएगा उस जूनियर डॉक्टर को कि देखो मैंने क्या क्या कर दिया, आप तो सोए थे, मैंने मैनेज किया, अकेले ने मैनेज किया। और कई बार तो इमरजेंसी से एक साथ आती है, 10-10 पेशेंट्स वेंटिलेटर पर, मास कैजुअलिटीज आती है। नीचे आबू रोड से बस आ रही है माउंट आबू, उलट गई, 30 लोग घायल, करो मैनेज। उसके साथ में एक्साइटेड रिश्तेदार, पॉलिटिकल, पत्रकार, उन सब के बीच में पेशेंट को मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग है। और सब करते हुए मन शांत है, योग युक्त। परिस्थिति आती ही ज्ञान उड़ जाता है, यह सबसे पहला काम होता है। तो हर एक को वो आर्ट सीखनी है। कितने हो गए? कितने हुए? 11। अगला 15 हो गए, 11 तो नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। उसके बाद में संपूर्णता। संपूर्णता बाहर है ही नहीं, हमारे ही अंदर है। मैं पहले से ही संपूर्ण हूं, केवल मुझे वो सब निकालना है जो एक्स्ट्रा है। एक मूर्तिकार बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है, उसे पूछा जाता है ये तुमने कैसे बनाया? पिकासो था, पिकासो सुना है? बहुत बड़ा मूर्तिकार था, चित्रकार, मूर्तिकार। जैसे माइकलएंजेलो है, वो अपने दोस्त के दुकान पर जाता है और दुकान के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। वो कहता है क्या मुझे ये पत्थर मिल सकता है? वो दुकानदार, उसका दोस्त कहता है लेके जाओ, बाधा है मेरे दुकान के सामने। और इतना बड़ा वो पत्थर ट्रक में भर के पिकासो ले जाता है। 1-2 महीने के बाद वो मित्र उसके घर आता है पिकासो के, और वहां एक बहुत सुंदर मूर्ति देखता है। मदर मैरी है और उसकी गोद में जीसस क्राइस्ट, छोटा सा बालक। वो कहता है इतना सुंदर कैसे तुमने बनाया, कब बनाया? वो कहता है ये वही पत्थर है जो तुम्हारी दुकान के सामने था। वो कहता है तुमने कैसे इसको निर्माण किया? वो कहता है कि जब मैंने ये पत्थर देखा, उस पत्थर में ही मुझे मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट दिख गया। मैंने तो बस जो एक्स्ट्रा था उसको हटा दिया। संपूर्ण तो हम है ही, पर जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देना है। पूर्ण मैं हूं ही। मैं फरिश्ता कैसे बनूं? नहीं, मैं फरिश्ता हूं, ये है पुरुषार्थ। पहले ही मान लो कि मैं हूं। आत्मा तो तुम हो ही, सुबह की मुरली, साक्षात्कार हो या ना हो, मैं हूं ही। अगला दिव्यता। दिव्यता कहीं से लानी नहीं है, दिव्यता हमारे अंदर है। हम दिव्य है, डिवाइन है, नॉन फिजिकल है। इसके लिए फिजिकल मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। अगला परमात्मा प्रेम। कहीं खोजना नहीं है बाहर, किसी से पूछना नहीं है कैसे प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। हमारा स्वभाव ही है भगवान से प्यार करना, ये नेचर है हमारी। एक नास्तिक होता है, वो कभी नहीं मानता भगवान को और डिबेट कंपटीशन में जाता है और जितने आस्तिक होता है सबको हरा देता है, और लास्ट में कहता है, क्या कहता होगा? सबने सुना होगा, थैंक गॉड, आखिर मैंने प्रूव कर दिया कि गॉड है ही नहीं। पर उसमें भी किसको याद कर रहा है? गॉड को, क्योंकि हमारा मूलभूत स्वभाव ही वो है। आत्मा में भरा है वो प्रभु को प्यार करना, उसके बिना वो रह नहीं सकती। हमें कहीं बाहर से लाना ही नहीं है, किससे पूछना ही नहीं है कैसे प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। हाँ, उसके और मेरे बीच में जो बाधा है उसको हटानी है। इस भट्टी का एक लक्ष्य और आप सबको दे रहे, मेरे और बाबा के बीच जो कोई है उसको क्या करना है? हटा दो, कोई भी ना आए, वो और मैं बस। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, परमात्मा यहोवा कहता है आए,
गॉड, thy लॉर्ड, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भगवान, मैं एम अ जेलस गॉड, मैं बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त अगर तुमने किसी से प्यार किया तो देख लेना। मैं कैसा परमात्मा हूं? ईर्ष्या से भरा हुआ, मेरे अलावा किसी से प्यार मत करना। आई एम अ जेलस गॉड। तो बाबा भी क्या कहता है? मेरे अलावा किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। याद करना अर्थात फंसना, मोह हो जाना, लगाव हो जाना, आसक्ति हो जाना। प्यार सबसे करो, अपने मोह को सार्वजनिक कर दो। सार्वजनिक मोह अर्थात प्रेम। तो इस भट्टी में बहुत सारे काम करने हैं। हो गए 16 ना? एक रह गया? किसी के रह गए, किसी के नहीं रह गए। अगला, अपने अंदर मौन को लाना है। और ये मौन बाहर से नहीं आएगा, भीतर है। इसमें 3 शब्द जोड़ दो, मौन, अंतर्मुक्ता और एकांत। तीनों एक ही है, मौन, अंतर्मुक्ता और एकांत। और लास्ट, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी अर्थात सकारात्मकता। अंदर में इतनी निगेटिविटी भरी है, भट्टी का लक्ष्य रखो कि मेरे जीवन में जितनी निगेटिविटी है सब यहां मुझे छोड़कर जानी है। अभी हर एक व्यक्ति के प्रति निगेटिव, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, इसने ये किया, उसने वो किया, सब में दोष ही दोष दृष्टि है। तो ये सारी यात्रा अंतर्मुक्ता की यात्रा है। सभी स्थिर होके बैठेंगे, पेन, पेंसिल, डायरी सब नीचे। और स्थिर अर्थात एक शब्द आप सबको दिया था, अधिष्ठान। अधिष्ठान अर्थात स्थिर। तपस्या सोफा पर बैठ के नहीं की जाती है, जमीन पर बैठ के की जाती है। हाँ, जिनको बैक प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है फिजिकल, उनके लिए ठीक है, पर अदरवाइज जितना हो सके नीचे बैठो, शक्ति आएगी उससे। वो बैठक ही ऐसी है कि जिसमें योगी स्थिर हो जाता है। सभी स्थिर, एकाग्र। शरीर की और मन की सारी हलचल समाप्त। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगाए। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगाए। अगर उग सको तो युगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो युगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो मुड़े, वही देख कर दूसरों को उड़े। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े।
अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता